जय हिंद दोस्तों। दुनिया भर में प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो बिहार के गया जिले में मनाई जाती है वो 17 सितंबर से शुरू होने वाली है। गया में पितृपक्ष का मेला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी कि 16 दिनों तक मनाई जाएगी। देश और विदेशों से आने वाले जो लोग हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा तर्पण और पिंडदान कर भगवान से कामना करते हैं कि उनकी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्या है पितृपक्ष और क्या इससे जुड़ी मान्यताएं हैं और किस लिए पितृपक्ष के समय गया में पिंडदान करने को शुभ माना गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पितृपक्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही कहा जाता है। इसे श्रद्धा पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का जो समय है उसे विशेष समय कहा जाता है। 16 दिनों में श्रद्धा के कार्यक्रम किए जाते हैं। इनके श्रद्धा तर्पण और पिंडदान की परंपरा इसमें मानी जाती है। वैसे तो गया में साल में कई बार पिंडदान किए जाते हैं, लेकिन जो पितृपक्ष के जो समय है इसमें पिंडदान करने से शुभ माना जाता है ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। वैसे तो पितृपक्ष के समय में देश भर में कई जगहों पे पिंडदान किए जाते हैं, लेकिन गया में पितृपक्ष के समय में पिंडदान करने को एक अलग महत्व दिया जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है अगर गया में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। तो मान्यता में यह भी बताया गया है कि भगवान राम और माता सीता ने अपने पिता राजा दशरथ का भी पिंडदान गया में ही किया था। इससे पितृपक्ष के समय पिंडदान करने से पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में स्वयं यहाँ पे विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। इससे जुड़ी एक और बात है जिसे आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है अगर उसकी मृत्यु तिथि पता है तो उसकी जो पिंडदान है वह उसी तिथि में की जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि पता नहीं है तो उसकी जो पिंडदान है वो अमावस्या के दिन की जाती है। वैसे तो गया में 365 दिन पिंडदान किए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय में पिंडदान करना शुभ माना जाता है। यहाँ पे जो सबसे प्रचलित पिंडदान है वह 3 वेदी का पिंडदान है जो 1 से 2 दिनों में पूरी की जाती है। वैसे तो यहाँ पे 4 प्रकार के प्रचलित पिंडदान की बात कही गई है। पहला जो है 3 वेदी का पिंडदान जो 1 से 2 दिनों में की जाती है। दूसरा जो है वेदी 1 जो विष्णु पद में किया जाता है, और जो दूसरा है वो वेदी 2 है जो अक्षय वट में के सामने अक्षय वट ब्रिज के सामने किया जाता है, और जो तीसरा है वेद 3 है जो फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। और यहीं पे एक और पिंडदान है जिसे प्रेतशिला पिंडदान कहा जाता है। इस पिंडदान को अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई है, अगर किसी भी वजह से वो समय से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो प्रेतशिला पिंडदान के तहत उसकी पिंडदान की जाती है। आइए अब हम लोग समझते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में। विष्णुपद मंदिर जो है वह फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे में स्थित है। ये वहाँ के लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और इसका जो निर्माण इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्ह मिलने की वजह से हुई है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भगवान विष्णु ने जब गया में गयासुर राक्षस को मारा था तो वो अपने पैरों से उस राक्षस को जमीन के अंदर दबा दिया था। तो उसी के दौरान भगवान विष्णु के जो पैरों के जो साक्ष्य वहाँ पे पाए गए थे उसी को देख करके इस मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णुपद मंदिर 1787 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा नवीकरण कराई गई थी। और इसी पितृपक्ष मेला को देखते हुए बिहार सरकार ने कई व्यवस्थाएं कराई हैं तीर्थयात्रियों को लेकर के। वैसे तो कहा जाता है कि हर साल पितृपक्ष के समय में जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी संख्या लमसम 10 लाख होती है, और इन्हीं तीर्थयात्रियों के लिए बिहार सरकार ने एक अलग से व्यवस्था बनाई है जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था है और उनके रहने की व्यवस्था, जहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं वहाँ पे अलग व्यवस्था कराई जाती है, और मेडिकल व्यवस्था भी अलग से कराई गई है। जहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं यानी कि विष्णुपद और फल्गु नदी के तट पर और भी कई जगह हैं जहाँ पे गया में जहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं, उन सभी जगहों पे गया प्रशासन के द्वारा 6000 पुलिस कर्मियों की तैनात की बात की गई है ताकि
वहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहे और ये जो पितृपक्ष मेला है वो अच्छी तरह से चलती रहे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पितृपक्ष की कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इससे जुड़ी मान्यताएं आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।